शायद ही आपने ऐसा कोई वीडियो अभी तक देखा होगा। यहाँ पे देखो, मैं खुद से डायग्राम सब कुछ ड्रॉ करके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग का पेपर कैसे लिखा जाता है। अभी रिसेंटली बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं, बहुत मतलब बोला जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सभी यूनिवर्सिटी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में मैं ये बोलना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना और सुनना भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं यहाँ लिखूंगा, बहुत सारी चीजें बोलूंगा, पता चला कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने नहीं सुना। बस 10 मिनट आप अपना मेरे को दे दो यहाँ पे, जरूर ये 10 मिनट जो आप दोगे ये आपको हर पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, इंजीनियरिंग का पेपर जैसे ही आपके पास आएगा, पेजेस ऐसे ही होंगे, बस यहाँ पे कलर जो है ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। वहां पे कलर जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग वेरी करता है। आपको क्या करना है, बहुत सारे मैं अपने दोस्तों को देखता था कि वो यूनिवर्सिटी के पेपर को इतना मतलब जितना वैल्यू देना चाहिए उतना वैल्यू देते नहीं थे, वो डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करते थे। आप ऐसा मत करना। मैं हमेशा मेरे 4 साल के जर्नी में मैंने हमेशा लास्ट में वो जो मैं ट्वेल्थ में जो लाइन ड्रॉ करने वाला फॉर्मेट फॉलो करता था सेम करता था। तो मेरे हिसाब से आपको ही करना है, और वो सबसे लास्ट में करना है, ऐसा नहीं कि बीच में करना है। तो थोड़ा मतलब ऐसा एक मतलब थोड़ा सा बस स्पेस बाकी रहे। तो पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। देन यहां से आप वही क्वेश्चन नंबर यहां से सिस्टमैटिक लिखना स्टार्ट करोगे, नए पेजेस पे नया क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। पर याद रखना, नए पेज पे कौन सा नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जब आएगा तो आप नया पेज लेना। जैसे यहां तक हुआ तो फिर आप नए पेज से स्टार्ट कर देना। तो इंजीनियरिंग में ये चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखना है, चलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सब क्वेश्चन है सब एक के बाद एक लिखो, चलेगा। मैं हमेशा ऐसे ही पेपर लिखता था। कभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 मुझे था कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 पहले अटेम्प्ट करना, तो मैं 4 के जितने भी सब क्वेश्चन है पर साथ में अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 का A यहाँ पे, B वहां पे, तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं डायग्राम खुद मैंने ड्रॉ किया है। और देखो, एक पेंसिल से आंसर शीट पे ड्रॉ करना अलग है, यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैंने आपके लिए ड्रॉ किया। कुछ चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जानबूझ के मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन लिया। देखो, यहाँ पे जो भी डायग्राम में नेमिंग जो भी होगा, तो सबसे पहले कि पूरे डायग्राम में कम से कम आपको 5 to 6 नेमिंग, जैसे इस डायग्राम में ज्यादा नेमिंग नहीं है तो उतना ही है। पर अगर इनकेस आपके डायग्राम में बहुत ज्यादा नेमिंग है तो आपको 5 to 6 नेमिंग पता होना चाहिए। अब देखो, मुझे इस पार्ट का नेमिंग देना है, तो देखो मैंने यहाँ से एक एरो किया है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे लिखा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत कर रहे हो। जो ये आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। आपको एक्चुअल में हर बच्चा यही करेगा, एक्चुअल में आपको यहां से लेना चाहिए एरो। ये चीज का ध्यान रखना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो, मैं बहुत ही माइन्यूट चीजें बता रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीजें थी जो मुझे हेल्प की यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए। अब आप वहां से देखो, आपको ये लाइन उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये तुरंत दिख रहा होगा। तो यही रीजन है। प्लीज भाई, नीचे तो कमेंट चलना चाहिए। नए चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि सर आप इतना माइन्यूट चीज बता रहे हो, इस पे आप ध्यान कभी नहीं दोगे, आप यहां से लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये आपके इंप्रेशन को डाउन करता है, जिससे आप ओवरऑल वहां पे दिखेगा नहीं, पर आपका मार्क्स थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। जहां पे आपको मिलने चाहिए पूरे मार्क्स, वहां पे आपके 2 मार्क्स उड़ गए। पर आप यहाँ पे रखोगे तो ये लाइनिंग प्रॉपर है। देखो, मैंने यहाँ पे नेमिंग लिखा। अब जब मैं ऊपर का नेमिंग लिख रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। देखो, मैंने जैसे नेबलिंग किया यहाँ पे, और ये दोनों मैच एरो होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे देखो लिखा, ये इसका नेमिंग यहाँ पे लिखा। हाँ। फिर मैंने क्या किया पता है, फाइनली पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद मैं क्या करूंगा पता है। देखो, मुझे अगर समझो इसका लेंथ या कुछ लिखना है तो देखो, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, और इस तरह से ये 2 एरो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमने लिखा। वैसे अगर आपको इसके बारे में अगर लिखना है तो आप यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो। ऐसे आप कोई भी डायग्राम जब ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे आप, यहाँ पे सिस्टमैटिक, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। देखो, मैंने हाथ से ड्रॉ किया, ऐसे हाथ से कभी मत ड्रॉ करो। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तो ये आपको लगभग चीजें समझ में आ गई इसका। अब इसमें 2 मिस्टेक और करते हो आप। 2 मिस्टेक में सबसे पहले है कि आपको इसको एक प्रॉपर बॉक्स बनाना है। ठीक है सर, हमने बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने से डायग्राम में अलग एक लुक आ जाता है। और सबसे पहले नीचे इस मेन डायग्राम का जो भी नेमिंग है वो आपको नीचे मेंशन करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो आपका मार्क्स उड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ये चीज क्लियर होने के बाद अब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे। हर चीजों पे बात करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल्स कैसे लिखना है, देखो ब्लैक पेन ही ले रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, मैंने ऐसे रैंडमली कोई भी न्यूमेरिकल लिया। देखो, मैंने गिवन डेटा लिखा। लिखने पे इस पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, बट ये आपके इंप्रेशन को
यहाँ पे अगर आपसे कुछ गलतियां होती है तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। और जो स्टूडेंट 1-2 मार्क्स से फेल होते हैं उनको यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने बस इस न्यूमेरिकल को इतना ही अटेम्प्ट किया तो भी उसको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसने फॉर्मूला लिखा। बट आप क्या करो पता है, जैसे आपने एक गिवन डेटा लिखा, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखा, सॉल्यूशन लिखा, एंड देन फॉर्मूला लिख के आप यहाँ पे एक बार मेंशन भी करो, मैं ऐसे करता था मेरे एग्जाम में फॉर्मूला। अब आप क्या करो पता है, उसका डेटा लिखो जानबूझ के। आप क्या करते हो पता है, कैलसी में रख के एक ही स्टेप में पुट कर दे तो नहीं। अगर आपके पास टाइम है, जब आपको, हाँ अगर आंसर आपको परफेक्ट पता है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप डेटा इसका रखो एंड देन फाइनली एन, यहाँ पे आप डायरेक्ट ये आपने बॉक्स बनाया फाइनल आंसर को, हाँ बॉक्स भी ऐसा बनाओ कि जो दिखे, और लास्ट में यहाँ पे आप आंसर फॉर्मेट लिखो कि भाई आपका आंसर क्या है। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा वो आज मैं बता रहा हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल डिस्पर्सन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज डिस्पर्सन, और क्वेश्चन का मार्क है दोस्तों 5 मार्क्स या मोर देन 5 मार्क्स। तो आप व्हाट इज डिस्पर्सन लिख के अगर सोचोगे कि आपको पूरे मार्क्स मिले तो पॉसिबल नहीं है। ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी थियरी सब्जेक्ट्स है उसमें ये अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले ना डिस्पर्सन का डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन और हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखूंगा, ये देखो यहाँ पे। फिर मैं 1 लाइन गैप करके टाइप्स लिखूंगा। और अगर समझो मेरे को आंसर नहीं पता है तो मैं जानबूझ के ना 1 लाइन गैप करके पहले यहाँ पे लिखूंगा देयर आर 3 टाइप्स। और अगर मुझे अंदर के कंटेंट पता है तो मैं देखो टाइप्स ऐसे बनाया। बहुत लोग क्या करेंगे पता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बैड इंप्रेशन जाता है दोस्तों। तुरंत आप क्या करो पता है, स्केल लो ना, आप स्टेंसिल यूज किया करो। आप तुरंत अगर चाहिए आपसे, अगर टाइम का दिक्कत हो रहा है, आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे भी देखो, ऐसे कर दो, और एक ऐसे कर दो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा दिख रहा है। और फिर यहाँ पे आप आ जाओ, एक एक को एक्सप्लेन करो। अब जब एक एक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल ले लिया, उसके टाइप्स, या तो आप यहाँ पे रोमन में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग ना ये डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये डायग्राम पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। डायग्राम में सबसे पहले आपका ये, जब आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो देखो आपने भले कुछ भी डायग्राम में थोड़ा बहुत रॉन्ग बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और वाई क्या है, जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है और यहाँ पे सपोज टाइम लिखा है, तो भाई ये लिखना नेसेसरी है, ये ध्यान रखना। बहुत सारी माइन्यूट चीजें बता रहा हूँ, हर बच्चा प्लीज नीचे कमेंट करेगा कि सर आज बहुत कुछ नया पता चल रहा है। अब देखो दोस्तों ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हमारे पेपर में डिफरेंस बिटवीन आया या कंपैरिजन करने के लिए आया, जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन है, अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखना है, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कभी भी डिफरेंस बिटवीन आया या कंपैरिजन आया, हमेशा इस तरह के बॉक्सेस में ही लिखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूटन्स रिंग, जो मेरे पास क्वेश्चन है, और दूसरा है दोस्तों फिल्म। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट। अब देखो मैं इसके अंदर फर्स्ट ना इस तरह से लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वी गेट, देखो मैं लिख रहा हूँ वी गेट अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, जस्ट, अब देखो जब भी आप डिफरेंस बिटवीन लिखते हो यहाँ पे जो पॉइंट लिखो इसी का जस्ट अपोजिट पॉइंट लिखना है। यहाँ पे देखो अब मैं लिख रहा हूं वी गेट स्ट्रेट अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अब देखो दोस्तों हमने ये पॉइंट लिखा, जब हमारा, अब देखो आप वैसे ही बहुत सारे पॉइंट्स लिखोगे, जब आपका पेपर चेक करेंगे तो पेपर चेक करते टाइम वो पूरा नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेन पॉइंट है, तो मैं उसको ना पेंसिल से अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ पे तो पेंसिल के लिए समझो ये मैं ले रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो मार्किंग ले रहा हूँ, हाँ ये देखो मैंने, देखो इसको अल्टरनेट
डार्क एंड ब्राइट पे अंडरलाइन किया। ये पेपर के लास्ट में करना है, शायद ये आपको अभी दिखे ना वहां पे, देखो अब यहाँ पे स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, या तो बस आप स्ट्रेट पे अंडरलाइन करोगे तो तुरंत जो पेपर चेकर है उसका ध्यान चले जाएगा, हाँ स्ट्रेट है, और यहाँ पे रिंग है और यहाँ पे क्या फ्रिंजेस है, तो अब रिंग और फ्रिंज पे अंडरलाइन करोगे, आपका काम हो गया। तो इस तरह से आपको ये वाला पार्ट लिखना है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई आंसर्स लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हो, और दोस्तों अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से आपको अपनी चीज़ों को कवर करना है, तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे आ सकते हो, जहाँ पे मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स जो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है उसके कोर्सेस अवेलेबल हैं, और वैसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ब्लैक कलर ही लूंगा क्योंकि पेंसिल की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे आंसर्स लिखना स्टार्ट किए, तो एक चीज़ ध्यान रखो यार, लास्ट तक हमेशा जाया करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ आंसर लिखते हैं, कभी यहाँ तक आते, कभी यहाँ तक आते, कभी यहाँ तक आते, कभी यहाँ तक, तो आपका लास्ट में ना ऐसा एक वो थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो हमेशा ये मार्जिन भी फॉलो करके चला करो बस। अगर अब जरूर हर बच्चा, अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं ऐसे ही बहुत सारी, आप जैसे अभी आपका वाइवा आने वाला है, आपके प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, हर चीज़ों में मैं किस तरह से हैंडल करता था चीज़ों को, हर चीज़ें बताऊंगा। बट प्लीज़ याद से आपको इस चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों तक चीज़ों को शेयर करना है। और अगर कोर्सेज से जुड़ना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जय हिंद दोस्तों।